दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव स्थित डियर पार्क में शनिवार देर रात एक प्रेमी जोड़े ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार सुबह करीब 6:30 बजे पार्क में तैनात सुरक्षाकर्मी ने पेड़ पर दोनों के शव लटके देकर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की प्राथमिक जांच सामने आया है कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिजनों ने शादी से मना कर दिया था। इसके चलते दोनों पिछले 5 दिन से परेशान थे। बताया गया है लड़का और लड़की रिश्ते में चचेरे भाई बहन लगते थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 21 वर्षीय दीपक परिवार के साथ पिलांजी गांव स्थित झुग्गी नंबर 5 में रहता था। दीपक लोधी कॉलोनी स्थित एक पिज्जा शॉप पर डिलीवरी बॉय का काम करता था, जबकि 18 वर्षीय सृजना अपनी शादीशुदा बहन के घर छतरपुर एनक्लेव इलाके में रहती थी। सृजना घरों में घरेलू सहायिका का काम करती थी। दोनों के परिवार मूलतः नेपाल के रहने वाले हैं। पुलिस ने पार्क में दोनों के टूटे हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले की जांच कर रही पुलिस टीम कई सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है। टीम ये जानने का प्रयास कर रही है कि पेड़ की एक ही डाली से फंदा लगाकर दोनों ने एक साथ कैसे खुदकुशी की। दोनों के शव जमीन से करीब 1 फीट ऊपर हैं, एक साथ फंदा कैसे लगाया होगा। घटनास्थल के पास से कोई जैसी चीज नहीं मिली है जिस पर चढ़कर दोनों एक साथ फंदा लगा सकें। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच के बाद मामला आत्महत्या का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक मौत के सही कारणों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। टीम मामले में हत्या और हॉरर किलिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। मृतकों के परिजनों और उनके दोस्तों से पूछताछ की गई है। 18 मार्च को घर छोड़कर चले गए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दीपक और सृजना के घर वाले शादी कराने के लिए तैयार नहीं हुए तो 18 मार्च को छोड़कर चले गए थे। दोनों 2 दिन एक साथ दोस्त के घर रुके थे। दोनों शादी कर पाते इससे पहले परिजनों ने ढूंढ निकाला और अपने साथ घर ले गए। परिजनों ने सृजना को सफदरजंग एनक्लेव स्थित हुमायूंपुर गांव उसके चाचा के घर रहने के लिए भेज दिया था। पहले से की थी आत्महत्या की साजिश। पुलिस को आशंका है कि दीपक और सृजना ने पहले से ही आत्महत्या करने की प्लानिंग की थी। इसी प्लानिंग के तहत दीपक अपने घर से काम पर जाने की बात कहकर 2 बजे निकला था, जबकि सृजना ने अपनी चाची को छतरपुर में काम पर जाने की बात कही थी। वह भी 2 बजे ही घर से निकली थी। दोनों सफदरजंग एनक्लेव में मिले थे। शाम को पार्क पहुंचे और देर रात तक वहीं बैठे रहे। आत्महत्या से पहले दीपक ने अपने भाई को कॉल की थी। दीपक कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो उस समय काम में लगा था। इसके चलते कुछ देर बाद फोन करने की बात कहकर कॉल काट दी थी। परिजनों ने बताया कि देर रात तक दीपक के घर लौटने पर कॉल की थी। परिजन बोले, रिश्ते में दोनों बहन भाई थे। मृतकों परिजनों ने बताया कि दीपक और सृजना दोनों करीब 1.5 साल से रिश्ते में थे। दोनों ने सहबात कुछ दिन पहले ही बताई थी, जिसके बाद दोनों को अलग होने के लिए कहा था। युवक की भाभी कल्पना ने बताया कि दीपक सृजना का चचेरा भाई लगता था। ऐसे में उनकी शादी नहीं हो सकती थी, जिसके चलते दोनों को शादी करने से मना कर दिया था। उसके बाद भी दोनों फोन पर बात करते थे। 5 दिन से परेशान थे युवक युवती। सृजना और दीपक के परिजन दोनों की शादी के खिलाफ थे। दोनों एक बाद घर छोड़कर भी चले गए थे, लेकिन शादी करने में कामयाब नहीं हो सके। उससे पहले परिजनों ने दोनों को ढूंढ लिया। सृजना को सफदरजंग एनक्लेव में उसके चाचा के घर रखा, जबकि दीपक को परिजनों ने सृजना से नहीं मिलने की हिदायत दी थी। 5 दिन से दोनों परेशान थे। दीपक और सृजना ने शनिवार को डियर पार्क में जाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। इन पहलुओं की जांच। पेड़ की एक डाल से दोनों ने किस तरह फंदा लगाकर खुदकुशी की। युवक और युवती के शव जमीन से करीब 1 फीट ऊपर हैं, एक साथ फंदा कैसे लगाया। घटनास्थल के पास से कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिस पर चढ़कर दोनों ने खुदकुशी की हो।